हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं भी आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इतिहास में आज हम लोग देखेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास, यह तीनों से जितने युद्ध हुए हैं इस एक वीडियो में हम लोग प्रयास करेंगे कवर करने का। और आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यह युद्ध सभी इम्पोर्टेंट है और आप सभी जानते हैं कि युद्ध से क्वेश्चन रहते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन से इतिहास में कौन से युद्ध हुए हैं, कौन से काल में कौन से युद्ध हुए हैं, उसमें कौन कौन से राजा द्वारा युद्ध लड़ा गया था, कौन से राजा विजय हुए थे, कब युद्ध लड़ा गया था। तो ये सभी बातों का इसमें समाहित किया जाएगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे युद्ध है और यहाँ पे युद्ध के पक्ष और विपक्ष है। तो आइए हम शुरू करते हैं। दसरागे का युद्ध। तो बताइए, दसरागे का युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया था? दो राजाओं के बीच। तो 10 राजा के बीच लड़ा गया था और सुदास के बीच लड़ा गया था। तो आप सभी जानते हैं, जिसमें से सुदास जो रहता है दसरागे का युद्ध में विजय रहता है और जो 10 राजा रहते हैं वह दसराग के युद्ध में हार जाते हैं और सुदास जीत जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? तो कलिंग नरेश के बीच और अशोक के बीच। अशोक जिसमें से विजय रहता है कलिंग का युद्ध और कलिंग नरेश हार जाते हैं। दोस्तों, आपको जहाँ पे यह सही का निशान लगे वह जीते हुए राजा है। ठीक है, हम डिनोट किए हैं, इससे आप समझ रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं कलिंग का युद्ध कब हुआ था। तो आप सभी जानते हैं कि जो कलिंग का युद्ध हुआ था, कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईस्वी में, 61 बीसी में हुआ था। 61 बीसी यानी ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग का युद्ध। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि चंद्रगुप्त सेल्यूकस का युद्ध कब हुआ था। तो किनके किनके बीच हुआ था? सबसे पहले तो सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच हुआ था, जिसमें से चंद्रगुप्त मौर्य विजय रहते हैं और सेल्यूकस इस युद्ध को हार जाते हैं। और इस युद्ध कब हुआ था? चंद्रगुप्त सेल्यूकस का युद्ध तो 305 बीसी में हुआ था, यानी ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट युद्ध की तरफ। तो नेक्स्ट है नर्मदा का युद्ध। नर्मदा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो नर्मदा का युद्ध हुआ था दोस्तों 630 ईस्वी में। 630 ईस्वी में नर्मदा का युद्ध हुआ था। किनके किनके बीच हुआ था? तो हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें से पुलकेशिन द्वितीय वह इस युद्ध में विजय रहता है और हर्ष जो रहता है यह नर्मदा का युद्ध में यह हार का सामना करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट है सिंध का युद्ध। सिंध का युद्ध किन राजाओं के बीच हुआ था? तो दाहिर सेन व मोहम्मद बिन कासिम के बीच हुआ था, जिसमें से सिंध का युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम विजय रहता है और दाहिर सेन इस युद्ध में हार जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है गुजरात का युद्ध। गुजरात का युद्ध किन दो राजाओं के बीच हुआ था? तो बताइए आप। तो मोहम्मद गौरी के बीच और मूल राजा द्वितीय के बीच हुआ था, जिसमें से मूल राजा द्वितीय वह गुजरात का युद्ध में विजय रहता है और मोहम्मद गौरी इस युद्ध को हार जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध किन दो राजाओं के बीच हुआ था? तो बताइए। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें से पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, आपको याद होगा। अब बात करते हैं कि तराइन का युद्ध कब हुआ था। तो आपको दोस्तों याद है कि तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें से पृथ्वीराज चौहान वह विजय हासिल करते हैं और मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ता है तराइन का फर्स्ट युद्ध में। अब बात करते हैं कि तराइन का सेकेंड युद्ध कब हुआ था। तो तराइन का सेकेंड युद्ध दोस्तों किन राजाओं के बीच हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध यह युद्ध दोस्तों 1191 में और यह युद्ध दोस्तों 1192 में हुआ था, जो कि दोनों सेम राजा से हुआ था। मोहम्मद गौरी इधर थी, इधर
पृथ्वीराज चौहान थे, जिसमें से पृथ्वीराज चौहान इसमें जीत जाते हैं। और तराइन का द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच होता है, जिसमें से मोहम्मद गौरी जो रहता है वह तराइन का द्वितीय युद्ध जीतता है और पृथ्वीराज चौहान प्रथम युद्ध जीतता है। चलिए नेक्स्ट है चंदावड़ का युद्ध। चंदावड़ का युद्ध किन दो राजाओं के बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच हुआ था, जिसमें से मोहम्मद गौरी यह चंदावड़ का युद्ध जीत जाती है। अब बात करते हैं कि चंदावड़ का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1194 ईस्वी में चंदावड़ का युद्ध लड़ा गया था। चलिए दोस्तों, यह युद्ध बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और कोई भी आप एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं सभी के लिए यह काफ़ी बेहतर साबित होंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध किन दो राजाओं के बीच हुआ था? तो दोस्तों आपको याद होगा पानीपत का प्रथम जो युद्ध हुआ था यह 1526 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और इसमें जो राजा थे इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें से पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर विजय हासिल करता है और इब्राहिम लोदी को हार का सामना करना पड़ता है पानीपत का यह प्रथम युद्ध में। चलिए अब बात करते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमू और अकबर के बीच हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमू और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें से अकबर विजय हासिल करता है पानीपत का द्वितीय युद्ध में। और द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में द्वितीय युद्ध हुआ था, ठीक है। और हेमू इसमें हार का सामना करना पड़ता है हेमू को। चलिए नेक्स्ट है पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, जिसमें से किसके किसके बीच हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था, आपको याद होगा। और जिसमें से अहमद शाह अब्दाली जो रहता है वह जीत जाते हैं, विजय हासिल करते हैं, और मराठा की इसमें हार हो जाती है पानीपत के तृतीय युद्ध में। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट की ओर। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का दोस्तों युद्ध आपको याद होगा कि 1527 में लड़ा गया था। किन दो राजाओं के बीच? तो राणा संग के राजा थे और बाबर थे, जिसमें से खानवा का युद्ध में बाबर विजय हासिल करता है और राणा संग को हार का सामना करना पड़ता है बाबर के साथ। और कब युद्ध लड़ा गया था? तो 1527 में लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। किन दो राजाओं के बीच? तो मेदी नीराय और बाबर के बीच, जिसमें से बाबर विजय रहता है। चलिए नेक्स्ट है घघरा का युद्ध। घघरा का युद्ध 1529 में लड़ा गया था अफगान और बाबर के बीच, जिसमें से बाबर इस युद्ध में विजय रहता है। तो आप देख सकते हैं कि यह तीनों युद्ध में बाबर विजय है, या खानवा का युद्ध, या चंदेरी का युद्ध, या घघरा का युद्ध, ये तीनों में बाबर विजय हासिल करता है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, अगर प्राचीन भारत के इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास, अगर इसका वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट से ज़रूर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। किन दो राजाओं के बीच? तो हेमू और शेर खान के बीच लड़ा गया था, जिसमें से शेर खान जो रहते हैं वह विजय रहते हैं और हुमायूं को हार का सामना करना पड़ता है चौसा का युद्ध में। कब? 1539 में। चलिए नेक्स्ट है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था, जिसमें से हुमायूं और शेर खान के बीच हुआ था, जिसमें से शेर खान विजय रहते हैं। तो दोनों युद्ध में आप देख सकते हैं, या चौसा ले लीजिए या बिलग्राम का युद्ध ले लीजिए, जिसमें से शेर खान दोनों युद्ध में विजय हासिल करता है और हुमायूं को हरा देता है यह दोनों युद्ध में। चलिए नेक्स्ट है मछीवाड़ा का युद्ध। मछीवाड़ा का युद्ध दोस्तों आपको याद होगा कि 1555 ईस्वी में लड़ा गया था तातर खां और हुमायूं के बीच, जिसमें से हुमायूं जो मछीवाड़ा का युद्ध जीत जाते हैं। कब? 1555 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट है सरहिंद का युद्ध, जो कि 1555 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें सिकंद
शाह और हुमायूं के बीच, जिसमें से हुमायूं जो विजय हासिल करता है और जो राजा रहते हैं ये हार का सामना करना पड़ता है इनको। कब हुआ था? 1555 ईस्वी में। कुल 1555 ईस्वी में 2 युद्ध लड़े गए थे। मछीवाड़ा का युद्ध, जिसमें से हुमायूं विजय रहता है, और सरहिंद का युद्ध, जिसमें से हुमायूं इसमें भी विजय रहता है। चलिए नेक्स्ट है तिलवाड़ा का युद्ध। तिलवाड़ा का युद्ध 1560 ईस्वी में लड़ा गया था। किनके बीच? तो बैरम खां और अकबर के बीच, जिसमें से अकबर विजय हासिल करता है और बैरम खां इसमें हार जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। किन 2 राजाओं के बीच? तो प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें से अकबर विजय हासिल करता है और प्रताप हार जाते हैं हल्दी घाटी युद्ध में। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर जीत जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है काबुल का युद्ध। काबुल का युद्ध 1581 ईस्वी में लड़ा गया था। किन 2 राजाओं के बीच? तो मिर्जा हकीम और अकबर के बीच, जिसमें से अकबर जो रहता है वह विजय रहता है काबुल का युद्ध में 1581 ईस्वी में। नेक्स्ट है इलाहाबाद का युद्ध। इलाहाबाद का युद्ध 1657 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच था? शुजा और दारा के बीच, जिसमें से जो दारा रहता है इस युद्ध को जीत जाता है और शुजा को हराकर। चलिए नेक्स्ट है देवराई का युद्ध। देवराई का युद्ध 1659 ईस्वी में हुआ था, जिसमें से दर्रा और औरंगजेब के बीच। औरंगजेब इसमें जीत जाते हैं इस युद्ध को, दर्रा को हराकर। कब? तो 1559 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट है पुरंदर का युद्ध। पुरंदर का युद्ध 1664 ईस्वी में लड़ा गया था शिवाजी और मुगल के बीच, जिसमें से मुगल जीत जाते हैं और शिवाजी हार जाता है पुरंदर का युद्ध में 1664 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट है मेवाड़ का युद्ध। आपको दोस्तों याद होगा मेवाड़ का युद्ध 1679 में लड़ा गया था राजा सिंह और औरंगजेब के बीच, जिसमें से औरंगजेब इसमें विजय हासिल करता है। कब? 1679 ईस्वी में राज सिंह को हराकर। चलिए नेक्स्ट है मारवाड़ा का। देखिए ये मेवाड़ का युद्ध है, यह है मारवाड़ा का युद्ध है। 1680 ईस्वी में लड़ा गया था राठौर और औरंगजेब के बीच, जिसमें से औरंगजेब विजय हासिल करता है राठौर को हराकर। दोस्तों यह वीडियो कैसा लग रहा है हमको जरूर आप कमेंट में बताइएगा, और कौन सा युद्ध जो है वह छूट गया वो भी हमको जरूर कमेंट में आप बताइएगा। चलिए नेक्स्ट है जजारू का युद्ध। जजारू का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1717 ईस्वी में लड़ा गया था आजम और मुअज्जम के बीच। जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो यह युद्ध अपने भाइयों में ही लड़ा गया था। औरंगजेब की 3 पुत्र थे, आजम, मुअज्जम और कामबख्श। तो जजारू का युद्ध आजम और मुअज्जम में हुआ था, जिसमें से मुअज्जम विजय रहता है। दोस्तों यह युद्ध इम्पोर्टेंट जो है इसमें नोट किया गया है, और सारे युद्ध हैं जो कि वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्ज़ाम के लिए, जो इम्पोर्टेंट है इसमें समाहित किया गया है। चलिए तो जजारू का युद्ध आजम और मुअज्जम के बीच होता है 1707 ईस्वी में, और 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु भी होती है, आपको याद होगा। चलिए भोपाल का युद्ध 1737 ईस्वी में हुआ था निजाम और बाजीराव के बीच, जिसमें से बाजीराव जो रहते हैं वह विजय हासिल करते हैं 1737 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट है करनाल का युद्ध 1739 ईस्वी में हुआ था मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच, जिसमें से जो नादिर शाह रहता है वह विजय हासिल करता है करनाल का युद्ध में। चलिए नेक्स्ट है प्रथम कर्नाटक युद्ध। आपको याद होगा कि 1744 से 1748 के तक चला था, जिसमें से अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच यह कर्नाटक युद्ध चला था। चलिए नेक्स्ट है वांडीबास का युद्ध। वांडीबास का युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था, आपको याद होगा, इस फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच, जिसमें से अंग्रेज जो रहता है वह विजय हासिल करता है फ्रांसीसी को हराकर। चलिए नेक्स्ट है अलीनगर का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच, जिसमें से अंग्रेज विजय हासिल करता है सिराजुद्दौला को हराकर 1757 ईस्वी में, आपको याद होगा। चलिए नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध। दोस्तों आपको याद होगा कि 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच, जिसमें से अंग्रेज इस युद्ध को जीत जाता है प्लासी का युद्ध, सिराजुद्दौला हार जाते हैं इस युद्ध को। उसके बाद बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध में
इधर से मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम उधर से अंग्रेज लड़ रहे थे, जिसमें से अंग्रेज यह तीनों राजाओं को हराकर अंग्रेज विजय हासिल करता है। बक्सर का युद्ध में 1764 ईस्वी में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच ये दोनों युद्ध अंग्रेज जो है वह जीत जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो कब से कब तक चला था, तो 1769 से लेकर 72 तक चला था। अंग्रेज और हैदर अली के बीच यह युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक चला, मैसूर और अंग्रेज के बीच, जिसमें से अंग्रेज इसमें विजय हासिल करता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में आपको याद होगा। चलिए नेक्स्ट है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1798 से 99 तक चला, जिसमें से मैसूर और अंग्रेज के बीच इसमें अंग्रेज जीत हासिल करता है। तो आप देख सकते हैं कि तृतीय और चतुर्थ मैसूर युद्ध जो है इसमें अंग्रेज जीत जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध 1824 ईस्वी में हुआ है। आपको याद होगा वर्मा और अंग्रेज के बीच, इसमें से अंग्रेज वह इस युद्ध को जीत जाता है 1824 ईस्वी में वर्मा से और प्रथम आंग्ल युद्ध में। चलिए नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध 1852 ईस्वी में हुआ है। वर्मा और अंग्रेज के बीच, इसमें भी अंग्रेज जीत जाते हैं इस युद्ध को। अब देखते हैं तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध 1882 ईस्वी में हुआ है, वर्मा और अंग्रेज के बीच। यह तीनों युद्ध दोस्तों अंग्रेज जीत जाते हैं और वर्मा को हार का सामना करना पड़ता है। कौन से युद्ध, प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध, द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध और तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध में तीनों में अंग्रेज जीत जाते हैं और वर्मा जो रहता है वह हार जाते हैं। तो प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध 1824 में, द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध 1852 में और तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध 1882 में हुआ था। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा हमको ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक से यह जितने सारे युद्ध थे वो कवर करा दिया गया है और जो भी युद्ध इम्पोर्टेंट बच गए हैं वो हमको ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।